पाकिस्तान की सियासत में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। 11 विपक्षी दलों के गठबंधन में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी ने इमरान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महंगाई, बेरोजगारी से पाकिस्तान की आवाम पहले से गुस्से में है। ऐसे में विपक्ष का एकजुट होना इमरान की कुर्सी को मुश्किल में डाल सकता है। जो शेर है वो डट जाए, जो बुज़दिल है वो हट जाए। आपको शिकस्त देंगे पाकिस्तान की तारीख में। क्या ये इमरान खान से पाकिस्तान के मोहभंग की तस्वीर है? क्या नया पाकिस्तान देने का वादा करने वाले इमरान अपने मिशन में नाकाम हो चुके हैं? भागने के लिए नहीं आए, जान देने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह जान देकर जाएंगे। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो। क्या पाकिस्तान की सत्ता से इमरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? बताओ आवाम को कि गरीब आवाम से तुमने रोटी क्यों छीनी? हो जाएंगे सब हैरान जब हिलेंगे कुल ईमान, बनेगा नया पाकिस्तान। यही सब्ज बाग दिखाकर इमरान खान पाकिस्तानी सेना के सहारे हुकूमत में काबिज हुए थे। सत्ता की कमान संभाले 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन इमरान नया पाकिस्तान तो नहीं बना पाए। उल्टे पाकिस्तान उनके शासन में भुखमरी और बेहाली से ऐसे दलदल में फंसा है जहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान घरेलू मोर्चे पर महंगाई, बेरोजगारी जैसी दुश्वारियों से दो चार है, तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर आतंकवाद और मानवाधिकार पर किरकिरी हो रही है। ऐसे वक्त में 9 दलों के साथ मरियम शरीफ और बिलावल भुट्टो की मोर्चाबंदी ने इमरान को बुरी तरह से मुश्किल में डाल दिया है। ऐसा लगने लगा है कि सियासत के इस घुमावदार विकेट पर इमरान की गिल्ली कभी भी उड़ सकती है। आवाम को कि गरीब आवाम से तुमने रोटी क्यों छीनी? जरा आओ और बताओ आवाम को कि गरीब आवाम से तुमने रोजगार क्यों छीना? आओ बताओ आवाम को कि बीमारों से तुमने दवाएं क्यों छीनी? यकीनन दारोमदार 11 विपक्षी दलों पर है कि वो अपनी धार को किस तरह से बरकरार रखते हैं। इमरान को 5 दिन के टेस्ट मैच में धैर्य रखने का फायदा पता है। विपक्ष धैर्य दिखा पाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन विस्फोटक शुरुआत तो हो चुकी है। शुरू की थी, उसको आप आगे ले जाएं। कोई ऐसे हालात नहीं दिखाई दे रहे कि फौरन जो है इमरान खान की गवर्नमेंट को कोई खतरा है। मगर ये बात जरूर है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले 1 साल में, और बेरोजगारी जो कि मईशत की तरक्की नहीं हो रही उसकी वजह से भी बढ़ी है। तो अपोजिशन ने भी ये सेंस किया है कि इस वक्त अवाम का जो मूड है वो मौजूद है, सूटेबल है इस तरह की मूवमेंट लॉन्च करने के लिए। अब देखना ये है कि क्या ऑपोजिशन ये सस्टेन करती है अपना मोमेंटम, क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खुद से कुछ उनसे बातचीत करके मामलात को रीसेट करेगी, और क्या इमरान खान की अप्रोच या स्ट्रेटजी क्या होगी। अभी तक तो जो है तनाव की कैफियत है और पोलराइजेशन की तरफ दोनों साइड्स बढ़ रही हैं। इमरान को पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के लिए घेरा जा रहा है, इंटरनेशनल बेइज्जती के लिए कोसा जा रहा है, तो निजी जिंदगी के कई किस्से उछाले जा रहे हैं। सनतों को तबाह करना है तुम्हारा कारनामा, कारोबारों को तबाह करना है तुम्हारा कारनामा, सकूते कश्मीर है तुम्हारा कारनामा। कश्मीरियों और कश्मीरियों का लाखों शुहदा का मुकदमा हार जाना है तुम्हारा कारनामा। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना है तुम्हारा कारनामा। पाकिस्तान को उसके देरीना दोस्तों से, जिनसे पाकिस्तान के हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनसे पाकिस्तान को दूर करना है तुम्हारा कारनामा। एक ऐसा शख्स
जिसका हाथ हमेशा अमीर दोस्तों की जेबों में हो, उसको किसी पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। जिस इंसान के किचन का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसकी गाड़ी का खर्चा, उसके पेट्रोल का खर्चा, उसके जहाजों के सफर का खर्चा, उसकी हर चीज का खर्चा जब उसके अमीर दोस्त देते हो और पता नहीं कहां से आता है, उसको दूसरे पे ऐसे इल्जामात लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचना चाहिए। मरियम मुखर थी तो बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी, आइन की बददस्ती और हकीकी जमहूरियत के क़याम की जंग लड़नी है। ये जंग पाकिस्तान की तमाम जमहूरी ताकतों ने लड़नी है। एक एक करके वो तमाम इदारे खोखले किए जा रहे हैं जो अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इमरान के सियासी करियर का सबसे मुश्किल इम्तिहान है। पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के बैनर तले 11 पार्टियां इमरान को इस्लामाबाद की सत्ता से बेदखल करने के लिए इकट्ठा हुई हैं। PDM की अगुवाई में जमायत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। PDM को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी समर्थन है। 16 अक्टूबर को गुजरावाला से PDM के अभियान की शुरुआत हुई थी। जो बुज़दिल है वो हट जाए, जो शेर है वो डट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कराची जिंदाबाद। मरियम और बिलावल के एकजुट होने से इमरान की तिलमिलाहट साफ नजर आने लगी है। दोनों नेताओं को इमरान बच्चा कहकर खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, पूर्व PM नवाज शरीफ पर भी उन्होंने हमले की झड़ी लगा दी है। चोरों की चोरी के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे। और वो आपने रात खुद ही देख लिया, अल्लाह अल्लाह कैसा सब इकट्ठे थे, पहले भी कंटेनर में इकट्ठे हो गए थे। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी हो गई है लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। देखें, इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। उन 2 बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। जो आदमी 11 की टीम होती है, 12वें को 12th मैन कहते हैं, जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। अच्छा, अब मैं ये बड़ा गौर से सुनना आप। अब मैंने जो असल बात करनी है वो जो लंदन में आज बैठ के जिसने जो कल गुफ्तगू की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। ये वो नवाज शरीफ है जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। वो जो लंदन में आज बैठ के जिसने जो कल गुफ्तगू की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले फैसल सुने उससे पहले आप जरा इसकी पहले शक्ल देखें। जब ये इंग्लैंड जाना था, और इंग्लैंड जाके इसकी शक्ल क्या बनी, जरा प्लीज दिखाएं।
ये वही इंसान है। ये जो शक्ल थी, ये जब बस अच्छा, ये शक्ल जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। और फिर से मैं बता दूं, शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो देखे, वो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते अगर मैं इसको अच्छी तरह जानता ना। ये वो आदमी है जिसने जनरल दुरानी आईएसआई के जब चीफ थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। इन्होंने एक इमरान खान देखा है, आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीजें। ये जो आप सुने जरा, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। सबसे पहले किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर अभी जो चीज सामने आई है, 23 अरब रुपए की इसका करप्शन का इंकशाफ हुआ है।